नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको सुनाता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जिनके चंगुल में फंसकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी हो तो मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कई बार हम ऐसी शर्त लगा लेते हैं जो धीरे धीरे हमारी जान पर भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था करण और उसके दोस्तों के साथ, जिन्होंने दोस्तों के बीच शर्त जीतने के लिए एक ऐसी हॉन्टेड कॉलेज में जाने का फैसला किया जहां रात के वक्त परिंदा भी पर मारने से डरता था। अब आखिर उस कॉलेज में ऐसा क्या था, क्यों वहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती थी और क्यों आसपास के लोग उस जगह का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। यही सब जानने की जिज्ञासा करण और उसके दोस्तों के मन में हुई। अक्सर ऐसा होता है, पुरानी रहस्यमयी चीजों को देखने की इच्छा इंसान के अंदर डर से ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें भेजी है जयपुर के रहने वाले समीर ने। बात है साल 2021 की, जब इनका एडमिशन एक नए कॉलेज में हुआ था। समीर ने हमें बताया, शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कॉलेज की नई जिंदगी, नए लोग, नए दोस्त। इसी दौरान इनके दो अच्छे दोस्त बने, करण और राहुल। तीनों की दोस्ती धीरे धीरे काफी गहरी होती गई। ये लोग अक्सर साथ घूमते, देर रात तक बातें करते, पार्टी करते। दोस्तों, ये सभी पुरानी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी दिखाते थे। समीर ने हमें बताया, एक रात ये तीनों कॉलेज के पास एक ढाबे पर बैठे थे। तभी बातों बातों में एक पुराने कॉलेज का जिक्र शुरू हुआ। दोस्तों, लोग कहते थे साल 2002 में उस कॉलेज में भयानक आग लगी थी और उस आग में 5 से 6 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कुछ लोगों का मानना था वो सिर्फ हादसा नहीं था, कुछ और ही था। उस रात कॉलेज में कुछ ऐसा जाग गया था जिसने सभी को तहस नहस कर दिया, जो आज तक उस जगह को छोड़कर नहीं गया है। समीर ने हमें बताया, जैसे ही करण ने यह बात सुनी, उनके मन में उस जगह को देखने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब हुआ यूं, इन सभी दोस्तों के बीच शर्त लगी, आखिर कौन उस कॉलेज के अंदर रात के 12 बजे जाकर वीडियो बनाकर ला सकता है। और बस शर्त जीतने के जोश में करण, राहुल और समीर उसी रात उस कॉलेज की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, समीर हमें बताते हैं, जैसे जैसे ये लोग कॉलेज के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे आसपास का माहौल अजीब होता जा रहा था। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था और हवा में एक अजीब सी जलने की बदबू फैलने लगी थी। अब हुआ क्या, जैसे ही ये लोग कॉलेज के सामने पहुंचे, चारों की नजर कॉलेज की दूसरी मंजिल पर गई। दोस्तों, वहां एक कमरे की लाइट जल रही थी। अब सोचिए, जो कॉलेज कई सालों से बंद पड़ा हो, वहां आधी रात को लाइट कैसे जल सकती थी। लेकिन समीर हमें बताते हैं, अंकुश भाई, बस यही देखकर हमारे मन में और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई। समीर हमें बताते हैं, करण ने जैसे ही कॉलेज का जंग लगा गेट धक्का देकर खोला, उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। और दोस्तों, उसी पल अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत देर बाद अंदर से दरवाजा खुलते ही राहत महसूस की हो। लेकिन जब तक ये लोग शर्त जीतने के जोश में थे, इन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे तीनों कॉलेज के अंदर चले गए। समीर बताते हैं, कॉलेज के अंदर हर तरफ धूल जमी थी, दीवारों पर जले हुए निशान थे और पुराने क्लासरूम ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात अभी शुरू हुई थी। अब जैसे ही ये लोग दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तभी इन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी लेकिन बेहद दर्द भरी थी। अब तीनों के कदम वहीं पर रुक गए। अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान किसी डरावनी जगह पर जाता है तो उसका दिमाग उसे भ्रम समझाने की कोशिश करता है। इन लोगों ने भी पहले यही सोचा, लेकिन तभी कॉरिडोर के आखिर में एक लड़की उन्हें दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा नीचे झुका हुआ। दोस्तों, उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहीं पर खड़ी हो। अब इनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। समीर ने हमें बताया, करण ने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट उसकी तरफ मारी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तीनों की चीखें निकल गई। उस लड़की का पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके होंठ आधे पिघले हुए थे। अब हुआ क्या, वो लड़की अचानक बेहद तेज रफ्तार से इनकी तरफ दौड़ने लगी। दोस्तों, ये देखकर तीनों जान बचाकर भागने लगे। पूरा कॉलेज इनके कदमों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, समीर बताते हैं, अंकुश भाई, मैं और राहुल तो तेजी से भाग रहे थे, लेकिन करण अचानक बीच में रुक गया था। जब समीर और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो करण वहां पर खड़ा हुआ था, जैसे उसे किसी ने रोक रखा हो। समीर बताते हैं, भाई, धीरे धीरे करण ने अपना सिर उठाया, लेकिन हम उसे देखकर चौंक गए क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और अगले ही पल उसके मुंह से लड़की जैसी आवाजें आने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोस्तों, ये सुनते ही समीर और राहुल की हालत खराब हो गई। अब इन्हें समझ आ चुका था ये कोई मजाक नहीं कर रहा,
बल्कि सचमुच उस कॉलेज में कुछ भयानक मौजूद था। तभी अचानक पूरा कॉलेज जोर जोर से हिलने लगा। बंद पड़े पंखे अपने आप घूमने लगे, क्लासरूम के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगे और पूरे कॉलेज में चीखों की आवाज गूंजने लगी। दोस्तों, अब तक माहौल पूरी तरह से डरावना हो चुका था। इन लोगों को लग चुका था अगर यहाँ 1 मिनट भी और रुके तो शायद जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। अब हुआ क्या, समीर और राहुल किसी तरह करुण को पकड़कर नीचे आने लगे। लेकिन जैसे ही ये लोग सीढ़ियों तक पहुंचे, समीर बताते हैं, भाई हम पूरा नीचे का हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ देख रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य था जैसे उस आखिरी रात हुआ था। अब इनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या ये लोग उसी आग में जिंदा जलने वाले हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, अब इन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला था? समीर बताते हैं, भाई शायद जनता इस बात पर भरोसा ना करे, लेकिन हमने देखा अचानक कॉलेज के हर कमरे से जले हुए स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। सभी के चेहरे राख जैसे काले और सभी की नजर इन तीनों पर थी। दोस्तों, ये देखकर समीर और राहुल बुरी तरह घबरा गए। अब इन्होंने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। राहुल ने क्या किया, करण का हाथ पकड़ा और किसी तरह ये लोग कॉलेज के मेन गेट तक पहुंचे और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भाग निकले। दोस्तों, ये लोग जिंदा बचकर तो वापस आ गए, लेकिन आपको क्या लगता है, करण जो उस रात ग्रसित हुआ था यानी कि पीड़ित था, वो बिल्कुल ठीक था? दोस्तों, समीर ने हमें बताया उस रात के बाद करण पूरी तरह से बदल चुका था। वो कई दिनों तक ठीक से बोल नहीं पाया, रात में अचानक चीख कर उठ जाता, बार बार सिर्फ एक ही बात कहता, वो मुझे वापस बुला रही है। अब इसके परिवार वालों को लगा शायद करण पर किसी बुरी चीज का साया है, इसलिए उसे गांव के एक पुराने ओझा के पास इसके परिवार वाले लेकर पहुंचे। दोस्तों, हुआ यूं कि जैसे ही ओझा ने करण को देखा, वो कुछ देर तक उसकी आंखों में घूरता रहा, फिर अचानक गुस्से में बोला, बहुत शौक था ना भूतों को चुनौती देने का, हो गया चैलेंज पूरा। दोस्तों, ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल ओझा ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर करण की रूह कांप गई। ओझा बोला, अब उसे इस कॉलेज में हमेशा के लिए जाना होगा। ये सुनते ही करण की मां ने ओझा के हाथ जोड़ लिए। रोते हुए इनकी मां बोली, बाबा बच्चों से गलती हो गई है, मेरे बेटे को बचा लो। दोस्तों, अब हुआ क्या, बाबा ने करण को एक गोल घेरे में बैठाया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, समीर बताते हैं, अंकुश भाई करण की आंखें ऊपर चढ़ने लगी, एकदम सफेद, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगी, इसने मुझे नींद से जगाया है। दोस्तों, वो लड़की की आत्मा करण के शरीर में आ चुकी थी। बाबा ने जैसे तैसे करण के शरीर पर गंगा जल मारा, कुछ मंत्र पढ़े और करण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। समीर हमें बताते हैं, अंकुश भाई करण उसके बाद ठीक तो हो गया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, आज तक करण उस कॉलेज का नाम सुनते ही कांपने लगता है, क्योंकि उसे आज भी कभी कभी रात में वही जली हुई लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके कान में सिर्फ एक बात बोलती है, तुम फिर कब आओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।